नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी आज विधानसभा चुनाव के तहत वोटिंग है। तमिलनाडु और केरल की तरह यहां एक चरण में सभी 30 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की 30 सीटों पर कुल 323 प्रत्याशी मैदान में हैं। पुडुचेरी की राजनीति भी काफी दिलचस्प है। इसकी वजह है कि यहाँ कांग्रेस अब तक सत्ता में नहीं है। बीजेपी इस छोटे राज्य में कांग्रेस के बागियों की मदद से सरकार बनाने को इच्छुक है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 15 सीटें जीती थी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 30 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 8 सीटें जीती थी। अन्य के खातों की अगर बात करें तो उनके खातों में 7 सीटें गई थी। यहाँ पर बहुमत के लिए 16 सीटें चाहिए। पुदुचेरी में विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं। पिछले दिनों यहां बड़ी सियासी घटना देखने को मिली थी। सदन में मुख्यमंत्री नारायण स्वामी ने विश्वास मत खो दिया था और उन्हें विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा, जिससे कि कांग्रेस सरकार वहां पर गिर गई। हाल ही में कई कांग्रेस के जो विधायक हैं और बाहर से समर्थन दे रहे हैं। डीएमके के एक विधायक के इस्तीफे के कारण केंद्र शासित प्रदेश की सरकार अल्पमत में आ गई है। आपको बताते चले कि कांग्रेस डीएमके के साथ मिलकर एक बार फिर से पुडुचेरी की सत्ता में वापसी की कोशिश में है। तो बीजेपी ने अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस और एआईएमडीएमके सहित अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है। ऐसे में पुडुचेरी का सियासी मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। एस रंगासामी की अगुवाई वाली एआईएनआरसी 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बाकी 14 सीटों की बात करें तो बाकी 14 सीटों में से 9 पर बीजेपी और 5 पर एआईडीएमके के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर हमारे साथ राहुल आनंद बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से अंशु अवस्थी हमारे साथ प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी जुड़ गए हैं। सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? पहुंच रही। जी, जिस तरीके से आज पुदुचेरी में मतदान लगातार जारी है, मतदान हो रहा है, और क्या जताई जाए इस पूरे चुनाव में? क्या उम्मीद जताई जाए? जो उम्मीदवार सियासी मैदान में है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप, राहुल आनंद जी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक बदलाव की राजनीति है जी। और पुडुचेरी के जो मतदाता गण हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस कोरोना संकट में भी वो लोग एक निष्पक्ष सरकार चुनने का काम कर रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात है और ये हमें एक सीख भी मिलनी चाहिए कि सोच मस्ट बी गोज ऑन। और वहां की जनता और आवाम से मैं यही कहूंगा कि आने वाले समय में निष्पक्षता के साथ वोटिंग करें और निष्पक्ष सरकार चुने और एक बदलाव की तरफ, जहां विकास की धारा बहे प्रज्वलित हो, उसके तरफ लोकतंत्र के मंदिर में जाकर जनता कदम रखें। जी राहुल जी, दोबारा आपके पास आएंगे। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। अंशु जी, जिस तरीके से आज मतदान हो रहा है वहां पर, इससे पहले आपकी वहां पे जिस तरीके से जो बागी हुए हैं, अब वहां की स्थिति क्या देखते हैं आप? देखिए, तय है कि लोग बीजेपी सरकार से, जो केंद्र में सरकार है और जो इनकी झूठी बातें हैं उससे लोग परेशान हैं। और आप देखिएगा पांडुचेरी की जनता, ये जो लोकतंत्र को समाप्त करने वाले लोग हैं, महंगाई चरम पर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें इतनी कम हो गई, उसके बावजूद भी इतना महंगा डीजल और पेट्रोल बेच रहे हैं। गलत नोटबंदी से पूरे देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को लोग नकारेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पांडुचेरी में सरकार बनेगी। पांडुचेरी की जनता इस बात को समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी है जो देश को
दिशा दे सकती है, देश में रोजगार दे सकती है, विकास दे सकती है। अंशु जी, बीजेपी सरकार तो सिर्फ कुछ चुनिंदा एक दो उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को संकट में डालने का काम किया है। आप बताइए, गलत तरीके से जीएसटी लागू हुई, आज पूरे देश का जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है वो चौपट हो गया। अंशु जी, क्या वजह रही कि जो लोग आपके पार्टी के थे लागू हुआ, परिणाम क्या हुआ? देश की अर्थव्यवस्था पहली बार जी माइनस में जीडीपी चली गई। अंशु जी, क्या वजह रही? सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जी। तो ये जो सारी बातें हैं, इसका तो आखिर क्या वजह रही कि उन्हें बीजेपी में शामिल होना पड़ा, जो कांग्रेस के नेता थे? जी, पुडुचेरी में जो कांग्रेस के नेता थे उन्हें बीजेपी में शामिल क्यों होना पड़ा? कांग्रेस में क्या दिक्कत थी? भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं, अपने संगठन पर भरोसा नहीं, वो दूसरे दलों के लोगों को जोड़ते, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर क्या पूरा कांग्रेस में उन्हें कांग्रेस हो सकता पार्टी का संगठन प्रथम है और लोग कांग्रेस पार्टी को देते हैं। किसी के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस तरीके से वो लोग अभी आपकी पार्टी छोड़े, क्या वजह रही पार्टी छोड़ने की? हर आदमी के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं। जी। कांग्रेस पार्टी देश हित में काम करती, उससे समझौता नहीं करती है, लेकिन कुछ लोगों के अपने निजी स्वार्थ ऊपर आ गए, वो पार्टी हित से बड़े हो गए, देश हित से बड़े हो गए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन उनके जाने से 1% भी नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि लोग कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश का विकास चाहते हैं, ना कि बीजेपी सरकार जिस तरीके से लोगों को लूट रही, कमजोर कर रही है, प्रति व्यक्ति आय कम हो गई है, देश में महंगाई चरम पर है, उससे लोग ऊब चुके हैं। कांग्रेस को ही लोग विकल्प मानते, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना। जी, चलिए अंशु जी, आपके पास दोबारा वापस आएंगे। राहुल जी, जिस तरीके से इनका कहना है कि जो पार्टी से गए हैं कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें कोई भी बातें नहीं है, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए विपुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो किस सदी में जी रहे हैं, पहले उनसे ये पूछ लीजिए। और इन्होंने जो जीएसटी की बात की, नोटबंदी की बात की और भी बहुत सारी बातें की, उसके बाद सरकार को बहुमत के साथ, ज्यादा से ज्यादा बहुमत के साथ जनता ने चुनकर भेजा है, ठीक। और इन्होंने एक चीज ये भी बताया कि ये अंबानी अडानी के नेतृत्व में काम करते हैं, तो इनको पता होना चाहिए ये अपने जीजा जी के नेतृत्व में काम करते हैं। कांग्रेस की जो पार्टी है, कांग्रेस की जो कार्यशैली है, वो रॉबर्ट वाड्रा जो कांग्रेस के जीजा जी हैं उनको बढ़ाने में ज्यादा विश्वास करती है। आपने देखा होगा कि आज तक वो ईडी के चक्कर लगा रहे हैं। और जहां तक इन्होंने बात की है कि भाजपा पेट्रोल डीजल महंगा बेच रही है, तो मैं इनका समर्थन तब करता जब इनके राज्य के, राजस्थान से, महाराष्ट्र से इनके द्वारा चले आते और कहते, जब हमारी निर्मला सीतारमण जी ने ये बात को कही थी कि जीएसटी में लाने के लिए राज्य सरकार आगे आए विचार करने के लिए, क्यों नहीं गए? अगर इतने ही जनता के हितैषी बन रखे हैं तो इनको तो पहले दफा जाना चाहिए था वहां पर, क्यों नहीं गए? जो इन्होंने ऑयल बॉन्ड भरा था उसको कौन भरेगा? ये सिर्फ कहने की बातें हैं और ये लाछन लगाने की बातें हैं। और जहां तक कांग्रेस का नेतृत्व है तो वो तो खुद कमजोर हो गया है। जिस वायनाड के सांसद को वहां की जनता खोज रही है कि हमें बड़े व्यक्ति नहीं, हमें एक छोटे व्यक्ति चाहिए, हाई सिक्योरिटी के कारण मैं उनसे मिल नहीं पाता हूं, उस जनता को धोखा देने का काम कांग्रेस कर रही है। क्योंकि कांग्रेस के सांसद, वायनाड के सांसद सिर्फ और सिर्फ अपनी ऊंची मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। इन्होंने देश की आजादी में जरूर हक निभाया था, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन आगे चल के समय के साथ एंटी नेशनल कांग्रेस के किरदार से भी भरपूर हो गए हैं। मैं मानता हूं कि केंद्र में शासन है, लेकिन शासक मजबूत है तभी जनता उनके साथ खड़ी है और इनको जवाब भी मिला है। और अभी जो 5 चुनाव होने जा रहे हैं राज्यों में, इस पे भी इनको कड़ी प्रतिक्रिया जनता को देखने को मिलेगी। जो आज तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाया वो बात करता है देश चलाने की, पहले अध्यक्ष तो चुन लो भाई। जो 23 नेता इनसे नाराज होकर लौटे हैं, जो कांग्रेस के हितैषी रहे हैं, कांग्रेस के सुख दुख में खड़े रहने वाले हैं, जिन्होंने कांग्रेस को खींचा है अपनी खून पसीने से, उसको तो इन्होंने दरकिनार कर दिया है। उसके बाद भी साफ तौर पर कहना है, राहुल जी, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अनुज जी ने जो जानकारी दी, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि वो अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ के गए हैं, वो स्वार्थी हैं। देखिए, जब विकास की विचारधारा बदल जाएगी और जब आप अपने शीर्ष नेतृत्व और से
शीर्ष नेतृत्व से अगर उपेक्षा की उम्मीदें हो जाएगी आपके विधायक को, एमएलए को, एमएलसी को या वहां के कार्यकर्ताओं को, तो जाहिर सी बात है वो एक राष्ट्रीय पार्टी जो विकास की गंगा प्रज्वलित कर रही है उसकी तरफ अग्रणीय होंगे। तो इनके लोग वही कर रहे हैं, ये खुद कमजोर हो रहे हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारकर। कि इन्होंने जब जब सींचा है, इन्होंने जब जब खींचा है बीजेपी को, तब तब इनको नुकसान हुआ है। इन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, लेकिन पूरे देश की जनता ही चौकीदार बन गई, मैं भी चौकीदार कह के कहां इनको उठाकर फेंक दी। मैं महत्वाकांक्षी बोली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि विकास के लिए अभी बीजेपी की प्रबल दावेदारी जरूरी है। इन्होंने तो घुसपैठियों का साथ दिया है, अगर ये अच्छे होते तो इनकी राजस्थान में जो सरकार है क्यों नहीं आगे बढ़ गई कि मैं तैयार हूं, इनको फायदा होता चुनाव में। ये तो खुद दो तरह के रंग को धारण कर रखे हैं, ये जनता की हितैषी की क्या बात करेंगे। जी जी राहुल जी, अभी जिस तरीके से जो कमल हसन है उन्होंने इससे पहले कुछ विवादित बयान दिया था, उन्होंने गोडसे को लेकर ये बयान दिया था, अब वो भी मैदान में है और उनकी पार्टी भी किस्मत आजमा रही है चुनाव को देखते हुए, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के मंदिर में जनतंत्र की स्थापना करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी दावेदारी पेश कर सकता है जी। तो कमल हसन जी अगर अपनी दावेदारी पेश करते हैं तो उनका स्वागत है, और ये जनता के विवेक पे और जनता के मन पे निर्भर करता है कि वो किसको चुनना चाहती है। ये हमारे देश की संस्कृति है जी। राहुल जी, कांग्रेस और बीजेपी की एक कड़ी टक्कर है, जिस तरीके से इससे पहले भी जो बातें सामने आई थी और अब की जो बातें सामने आ रही हैं, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दो राष्ट्रीय पार्टी है जी। इस देश में दो तरह की पार्टी ही राज करेगी जी। तो जो जहां तक टक्कर की बात है वो अच्छी बात है, तभी जनता को कंपटीशन में चुनने का मौका मिलेगा कि वो किसके साथ चलना चाहती है। जनता विकास के साथ चलना चाहती है या जनता गांधी परिवार के साथ चलना चाहती है, तो ये के ऊपर जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जनता का जो समर्थन है वो बीजेपी की तरफ है जी। राहुल जी, बीजेपी को क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि वो छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ लेकर चुनाव लड़ रही है? देखिए, जब आपकी विचारधारा अगर आप किसी परिवार में हैं और उसमें से अगर 4 लोगों की एक ही विचारधारा है तो वो विचारधारा का समर्थन करना होता है, और किसी भी परिवार को चलाने के लिए उन चारों की रजामंदी की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हैं चुनाव को, विधानसभा के चुनाव को, कि अगर मेरा मन आपसे मिलता है तो आपकी पार्टी के साथ हम टाई अप करके लड़ सकते हैं। ये उनका सम्मान है, ये उनका सम्मान है, और उस सम्मान के तहत गठबंधन बनाई जाती है जी। तो इस चुनाव को आप, जो आज मतदान हो रहा है, ईवीएम में लोगों की किस्मत बंद होगी, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ईवीएम में सारी राजनीतिक पार्टियों की किस्मत बंद होगी, और इसको मैं एक बदलाव की आंधी के रूप में देखता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु की तरफ अग्रणीय है, उसके लिए हमें राज्यों का साथ भी आवश्यक है और अपेक्षित है। तो ये एक बदलाव की तरफ भी देखा जा रहा है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि जनता अपने मन से और निष्पक्ष होकर सरकार चुनने का काम करेगी जी। जी, तो राहुल जी, आज अलग अलग 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहाँ की स्थिति क्या, आपको क्या लगता है? देखिए, आज जो 450 से ऊपर सीटों पे जहाँ वोटिंग हो रही है जी, वहाँ पर जनता का जोश और मनोबल काफी हाई है। आप देखेंगे, मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ, वोट प्रतिशत के लिए जनता आगे कदम निकाल के चल रही है। तो ये हमें विचार और विकास के तरफ प्रेरित करता है, और शाम तक इसके परिणाम भी आएंगे कि कितने प्रतिशत वोट हुए हैं, और जनता के मन में जनता की बातों पे कौन सी राजनीतिक पार्टी खड़ी उतरती है, उनके विश्वास और भरोसे को लेकर ये शाम तक क्लियर हो जाएगा जी। बंगाल से एक खबर भी ये सामने आ रही थी बीच में अभी कि वहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं पर हमले भी हुए हैं चुनाव में।
देखिए, बंगाल एक ऐसा प्रदेश है हमारे देश का जी जो सबसे ज्यादा उद्दंडता का प्रभाव है। जी तो वहां पे कार्यकर्ताओं पे जो हमले हो रहे हैं वो लगातार हो रहे हैं। ये आज से नहीं, करीब 2 साल से हो रहे हैं। तो वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था थी, वहाँ की जो निवर्तमान सरकार थी, उनकी ये कमी थी जो गुंडा राज को आगे बढ़ाया है, जो वेस्ट बंगाल के नाम को उसने बदल दिया है। जी तो ये जो हमले हो रहे हैं कार्यकर्ता पे, उसका कारण कहीं ना कहीं टीएमसी का खौफ है कि वो हारने की तरफ 2 कदम आगे बढ़ चुकी है। इसलिए, और ये वही पार्टी है जो बार बार कहती है कि बाहरी बादाम भीतरी करती है, लेकिन ये अगर बीजेपी के कोई सांसद, कोई नेता अगर प्रचार करने जाते हैं तो वो बाहरी हो जाते हैं। जब जया बच्चन जी जाती हैं, तेजस्वी यादव जी जाते हैं, तो वो वहाँ के स्थानीय लोकल हैं वहाँ के, इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं होती है। और ये जो कार्यकर्ताओं की जो रंजिश है वो इसी का कारण है कि वो डर गई हैं, 2 कदम पीछे हट गई हैं। अब तो कांग्रेस ने भी अपना प्रचार करना वहां छोड़ दिया है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। आपको बता दें कि पुडुचेरी में जो है अभी मतदान लगातार जारी है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये कड़ी टक्कर मानी जा रही है। जिस तरीके से लगातार जानकारी सामने आ रही है, वहां पर मतदान हो रहे हैं, मतदाता पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में मतदाता वहां पे हैं और मतदान की जो स्थिति है वो लगातार जारी है, मतदान हो रहे हैं। कहीं भी अभी जिस तरीके से कोई भी खबरें ऐसी सामने नहीं आई हैं जहां पर ईवीएम में खराबी हो या फिर कोई दिक्कतें सामने आई हो। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का टक्कर है।